ठीक है, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d sp3d। ज्योमेट्री ट्राइगोनल डायपिरामिडल। क्या होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। क्या होती है भाई? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यही होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, क्योंकि लोन पेयर तो 0 है, तो ज्योमेट्री और शेप सेम होता है कि नहीं होता है अदिति? यस सर। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, डायग्राम बना लोगे ना इसका? क्या होता है, 3 एक प्लेन में होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, यस और नो? 3 के बीच में 120 डिग्री। यस सर। याद है ना सबको? क्यों आयुष? आयुष याद है तो? जतिन, जतिन आपको याद है तो? यस सर। 3 एक प्लेन में 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, एक बाहर ऊपर एक नीचे 90 डिग्री। तो इस वाले शेप में 90 है। ठीक है, इस वाले में 90 डिग्री भी होता है, 120 डिग्री भी होता है, यस और नो? सबको पता है, सबको पता है, एक 120 डिग्री भी होता है, 1 और 90 डिग्री भी होता है। अगला केस क्या होगा? 5। स्नेहा बताओ इसका वाला आप। 5, स्नेहा बताइए केस। स्नेहा होटल में आवाज नहीं है। सर 4-1। हाँ बोलिए। 4 सर 1। 4-1। हाँ, क्या होगा? sp3d। ठीक है, ज्योमेट्री यही होगी। ठीक है शेप बताओ। सर, शेप सीसॉ। सीसॉ। वेरी गुड। शेप क्या होता है भाई? सीसॉ। बैठा है आप लोग सीसॉ पे? क्यों, पार्क गए हो? यस सर। बहुत दिन से नहीं गए सर पार्क, क्या बात कर रहे हैं आप हैं? 4 क्या कह रहा है ये? 4 बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड, ठीक है, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक लोन पेयर। अच्छा ये छोड़ो, हटाओ हटाओ यार, तुम भी क्या कहोगे? कहोगे कि सर क्या दिखा रहे हैं आप? 1 मिनट रुको, हम दिखा रहे हैं तुम्हें, समझिए जरा। यश गुप्ता देखिए जरा, ये है एक प्लेन, यस और नो? ठीक, यहाँ सेंटर पे ये एक तरफ, ये एक तरफ, ये एक तरफ, अरे यार इस तरफ से नहीं, 120 डिग्री है ना तीनों में। ये एक ऊपर और एक नीचे, यही होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यस और नो? यस सर। ये होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसमें से 4 क्या कह रहा है ये? 4 क्या कह रहा है ये? कह रहा है 4 बॉन्ड पेयर हैं और ये 1 लोन पेयर है, तो 4 को बॉन्ड पेयर बना दो और 1 को लोन पेयर। तो इसको मैं मान लेता हूं ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये एक लोन पेयर है। तो इसको मैं जरा अलग तरीके से बनाता हूँ, आप लोग बेटा जरा देखिएगा ध्यान से। ये एक बॉन्ड पेयर,
ये एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, ठीक है, ये एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर था, ठीक है। इसको भूल जाओ, लोन पेयर को ज्योमेट्री में काउंट करते हैं, शेप में नहीं, तो भूल जाओ। इसको मैंने लोन पेयर को हटा दिया, भूल गया मैं, चलो हटाओ, इसको हटा दे। चलो, और इसको थोड़ा घुमा दो, टिल्ट करो इसको। अगर आप घुमाइएंगे इस तरफ तो ये कुछ ऐसा बन के आएगा क्या? इस तरफ देखिए जरा, ये ये ये, यस और नो? Yes, sir. फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर अदिति समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। फिर क्या करेंगे इस पे बैठ के? झूला झूल रहे, ठीक है, यस और नो? Yes, sir. सही में तुम झूलने लगे, झूल है। सी सॉ स्ट्रक्चर होता है इसका, हटा दें, समझ में आ गया? बोलो भाई, किसको समझ में नहीं आया? जतिन, चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा Yes, बताइए? sir. चलिए, चलो हटा देते हैं, आप लोग बना लेना सीसॉ, देख के तो समझ ही गए। पूजा ठीक है तो? यस सर। झूला झूल के अच्छा लगा तो? चलिए अगला केस, अगला केस कौन बताएगा? कौन बताएगा? राधिका आप बताओगे क्या? कौन बताएगा? हाँ गर्व बताओ, बोलो बोलो बोलो। सर 532। 532 हाइब्रिडाइजेशन अभी भी रहेगा sp3d, ज्योमेट्री अभी भी रहेगा यही। बताओ शेप। सर शेप इसका टी शेप होगा सर। टी शेप होगा, अच्छा इसका शेप आएगा टी, क्योंकि 5 में से 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसमें हम लोग कि मैं दिखा दे रहा हूं, आप लोग को समझ में देख के आ जाएगा। ये है आपका एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर और ये एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, उसके बाद ये लोन पेयर और ये एक इधर लोन पेयर। तो ये लोन पेयर हटा दो, तो जब ये लोन पेयर भूल जाओगे आप तो आपको क्या दिखेगा? केवल टी दिखेगा। देखिए जरा, इसको उल्टा कर दो, टी दिख जाएगा आपको। ओके, अरे बताओ आयुष, ओके? इसको उल्टा करेंगे इस तरीके का आ जाएगा। उदित ठीक है? यस सर। चलिए, तो ये हटा दे रहे हम टी शेप। अदिति कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। तो टी शेप्ड, अब ये आप अपने से लिख लेना कैसे आया है टी शेप्ड, है बना के देख लेना। अगला केस अदिति आप बताओगे क्या? कौन बताएगा अगला केस? हाँ 523 523 वेरी गुड। हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री यही होगा। ये बता दो, ये बताओ, शेप बताओ। शेप बताओ। Linear.
क्या आएगा? वेरी गुड, कौन बोल रहा है भाई? लीनियर आएगा। अदिति जरा ध्यान दो, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर थे, 3 लोन पेयर को ये वाली पोजीशन दे दो। एक प्लेन में जो 3 वाली पोजीशन थी, एक प्लेन के अंदर जो तीनों 120 वाली पोजीशन, जिसको हम इक्विटोरियल कहते हैं, एक्सियल कहते हैं, इसको इक्विटोरियल कहते हैं, ये भी बता दे रहे हैं हम। इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल, 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 एक्सियल पोजीशन, इसको कहते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। तो इक्विटोरियल पोजीशन बॉन्ड पेयर को दे दो, ठीक है। और एक्सियल पोजीशन क्या होता है? लोन पेयर को दे दो। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. सर बेंट नहीं होगा इसका? पेंट कैसे होगा? इसको भूल जाना, इसको भूल जाना, इसको भी भूल जाना, दो ही तो हैं। सर वो उससे कोई मतलब नहीं है फिर, तो लोन पेयर का रिपल्शन। नहीं ना है, हम काउंट ही नहीं करेंगे ना शेप में। ठीक। शेप में काउंट ही नहीं कर रहे हम उनको, तो हम देखना ही नहीं, ढक देना है, तो ये खत्म। अच्छा, ये लोन पेयर ज्यादा जगह लेता है, इसलिए हम लोग इसको ज्यादातर क्या करते हैं, कौन सी पोजीशन देंगे? Sir, बताओ। axial. एक्सियल Axial. पोजीशन दे देते हैं। आप लोग को पता है ना एक्सियल इक्वेटोरियल में जगह ज्यादा कहाँ मिलेगा फैलने का? फिर से बना के दिखा देते हैं, जरा देखो। ठीक है, यहां से यहां से ये 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 तीनों बीच के बीच में 120 डिग्री है। ये और ये ऊपर और नीचे परपेंडिकुलर 90 डिग्री में। ठीक है, फील हो रहा है सबको? यस और नो? Yes, sir. फील होना चाहिए। अगर फील हो रहा है तो फिर मजा आएगा, नहीं आएगा, नहीं फील हो रहा है तो मजा नहीं आएगा, कुछ भी सजा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इक्विटोरियल। इन दोनों पोजीशन को इक्विटोरियल पोजीशन कहते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन। और इन पोजीशन को कहते हैं हम लोग एक्सियल। ये एक्सियल है, ठीक है, ये दोनों भी एक्सियल। लोन पेयर जो होता है वो ज्यादा जगह लेता है। लोन पेयर जो होता है ना, वो जगह ज्यादा लेता है बॉन्ड पेयर से। तो लोन पेयर जो आराम से अगर रहने की जगह जो है वो एक्सियल है। बात समझ में आ रही है? इसलिए एक्सियल पोजीशन को हम लोन पेयर को दे देते हैं। लोन पेयर को हमेशा एक्सियल पोजीशन दे के रखते हैं, वो आराम से वहां पे फैल के रहता है। ठीक है, तो लोन पेयर को यहाँ पे जगह दिया जाता है, बॉन्ड पेयर को ज्यादातर इक्विटोरियल पोजीशन दिया जाता है। ये लोन पेयर, तो जो देखो तीनों लोन पेयर जब आए तो हमने क्या किया, जब तीनों लोन पेयर आए तो ये तीनों इक्विटोरियल एक्सियल पोजीशन को क्या कर दिया हमने, क्या किसको दे दिया? लोन पेयर को। बच गया क्या? इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन पे कौन आ गया? देखो, बॉन्ड पेयर। तो ये लीनियर हो गया, यस और नो? ये लीनियर है ना? Yes, sir. किसको समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों पोजीशन? बताएगा मेरे को जल्दी। टेल मी फास्ट। किसको समझ में नहीं आया भाई? जल्दी बताएगा मेरे को। आयुष, तीनों पोजीशन समझ में आ रहा है? क्यों लोन पेयर वहां पे जाएगा? जतिन, ठीक है। Yes, sir. तो ये मैं हटा देता हूँ इक्विटोरियल पोजीशन, और चलो रहने ही देता हूँ, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रहने देता हूँ। और इसका लीनियर आ जाएगा, इसका आ जाएगा लीनियर शेप। ठीक है, लास्ट केस बचता है 5 4, अरे सॉरी 5 1, बॉन्ड पेयर 1। वो तो बिल्कुल सिंपल है, मेरे को कौन बताएगा? sp3d ज्योमेट्री वही चलेगी, कौन सी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
हाँ उदित आप बताओ शेप क्या आएगा। उदित शेप क्या आएगा। उदित Yes, sir. शेप क्या आएगा। अरे एक ही बचा है ना यार, 4 लोन पेयर हैं, लोन पेयर के तो पोजीशन छोड़ ही दो। क्या कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या। अरे Yes, sir. यार नहीं समझ में आ रहा है। यही तो 5 होंगे, ये जो है देखो यही पेंटागोनल है पाई पिरामिडल। अब इसमें से 3-4 पोजीशन लोन पेयर को दी गई, 1 2 3 4, तो यहीं पे एक बॉन्ड पेयर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। Yes, sir. पॉइंट बनेगा या लीनियर लिख सकते हो, पॉइंट भी लिख सकते हैं, लीनियर भी लिख सकते हैं। अरे नहीं समझ में आ रहा है। Yes, sir. आ गए। इससे सिंपल केस तो कोई है ही नहीं, जब बॉन्ड पेयर एक हो लोन पेयर बाकी हो, इससे सिंपल तो कोई केस ही नहीं है भाई। सबसे सिंपलेस्ट केस है ये। यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. और मैं अगर आप लोगों को कहूं, एक चीज और बताना चाहूंगा यहीं पे। मैं अगर आप लोगों को ये कहूं कि बेटा आप लोग स्ट्रक्चर जरा ड्रॉ करिए, ड्रॉ शेप, स्ट्रक्चर नहीं, ड्रॉ PF3 Cl2 करेंगे क्या बेटा मेरे के लिए, जरा कोशिश कोशिश करके बनाइए जरा, देखिए ये यही आएगा sp3d2 sp3d का ही है, जरा कोशिश करिए देखिए। हाँ SP3D हाँ यही आएगा, आप मेरे को डायग्राम बना लो इसका, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तो यही आएगा, आप इस पे मत बताओ, ठीक है। आप खुद से कर लो, पहले बना लो। F को और Cl को जगह दे दो आप, कहाँ कहाँ पे आएगा। ज्योमेट्री बनाओ, चलो हटाओ शेप छोड़ो, हटाओ ज्योमेट्री बनाओ बेटा, ज्योमेट्री बनाओ। ज्योमेट्री बना लो। हो गया इसने, हाँ सर कर रहे हैं, एक मिनट। यस सर बन गया। बन गया सर। वाह बहुत अच्छी बात है, बन गया सर। ठीक है। बन गया सर। ठीक है, आयुष आपका किसका नहीं बना है, अभी वेट करना है। कोई है जिसका नहीं बना है। आदित्य, इसने क्या नाम है, जतिन। सर बना लिया। अच्छा यश, यश नहीं बना सर। नहीं बना, तो बनाओ, क्या दिक्कत आ रही है। सर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगा शायद। हाँ तो आएगा तो यही यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्लोरीन फिर तो बन क्लोरीन। गया सर, फिर तो बन अरे हाइब्रिडाइजेशन तो फॉर्मूला लगा के निकाल ही लोगे, जेड की वैल्यू 5 आ रही होगी, नहीं आ रही है। गया। आ रही सर। क्या सिंपल केस है बिल्कुल। हम तो ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने पोजीशन क्या दी फ्लोरीन क्लोरीन को।
नो डाउट हमको पता है कि सबने देख लिया होगा हाइब्रिडाइजेशन, सबने निकाल लिया होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जतिन म्यूट कर लो। सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d आया होगा, हमको पता है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी, p सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, p के आउटर मोस्ट में कितने, 5, ठीक। फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, क्लोरीन भी मोनोवैलेंट है, वैलेंसी दोनों की एक एक है, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 2 10, कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव है नहीं, तो डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। यस सर। जेड की वैल्यू 5 है, मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, सिंपल। यहां तक तो किसी की गलती नहीं होगी। लेकिन ज्योमेट्री जो बन रही है, उस ज्योमेट्री में आपने जो जगह दिया है ना, वो जगह मैं जानना चाहता हूँ किसको कौन कितना कौन कौन ने किसको दिया है। इक्विलिब्रियम में EL को और एक्सियल में F को। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या करेंगे कि फॉस्फोरस सेंट्रल है, क्या करेंगे आप लोग, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है ऊपर और नीचे, ठीक है। एक्सियल पोजीशन ये है और ये है 3। तो क्या किया जाता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ना, याद रखना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो इक्वेटोरियल पे पोजीशन पे जाता है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव गोज ऑन द इक्वेटोरियल। किसने किसने यही बनाया था, हाँ जतिन का तो सही है। और किसने ये बनाया था बेटा, ईमानदारी से बताना, किसने ये बनाया था। सर यही बनाया था। हाँ इसने, हाँ बताओ। सर यही बनाया था। अच्छा, यही बनाया था सबने। नो सर, मेरा गलत था। नो अच्छा, सर। तो इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी थी, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। मैंने क्या बोला, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव गोज ऑन द इक्वेटोरियल, यस और नो। यस सर। मैंने बोला मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम गोज ऑन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन। आपको मैं बताया था कि ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है। इसका मतलब ये डायग्राम गलत है, इसका मतलब ये डायग्राम गलत है। सब लोग ने पहली बार में यही डायग्राम बनाते हैं, आपकी गलती नहीं है, सब लोग यही बनाते हैं। वो ये देखते हैं कि यार दो दो सीएल हैं, ऊपर नीचे लगा दो, F 3 जगह लगा दो, हो गया काम। यस और नो, यही सोच के तो लगाया होगा, क्यों, हाँ सर। यही सोच के लगाया ना, यही गलत हो गया, यही सोच के लगाया इसलिए गलत हो गया बेटा। ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव जो आएगा वो आएगा आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल ये है, ऊपर नीचे वाली इक्वेटोरियल पोजीशन है, बाकी तीनों तो एक्सियल है, बाकी तीनों तो एक्सियल पोजीशन है। आर यू गेटिंग। यस सर। तो रूल ये कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है वो जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो कोई दिक्कत नहीं, दो दो फ्लोरीन को पहुंचाओ। अब सही होगा वो ये होगा, क्या होगा, ये फॉस्फोरस ऊपर नीचे इधर इधर इधर, क्या होगा, ऊपर पे आएगा फ्लोरीन, इक्वेटोरियल पे तो फ्लोरीन आएगा, एक फ्लोरीन बच जाएगा तो वो नीचे मजबूरी है, आना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। Cl, Cl, दिस इज द करेक्ट। बताइए इसने यहाँ क्यों गलती किया था आपने बेटा, सर ध्यान नहीं दिया, सॉरी। ध्यान नहीं दिया था, यही तो गलती होती है ना, यही तो गलती, छोटी छोटी चीजें इसलिए तो याद रखनी पड़ती हैं, यही तो बस यहीं पे फेल हो जाता है एक अच्छे स्टूडेंट में और एक बहुत अच्छे स्टूडेंट में, यहीं पे अंतर आ जाता है, बस अंतर यहीं पे आ जाता है बस। एक अच्छी पढ़ाई में, एक बहुत अच्छी पढ़ाई में यही अंतर होता है, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे।
अच्छी पढ़ाई तो चलती है, लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, वहां पे कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये जो रूल होते हैं इन लोगों को दिमाग में रखा करो। और किसी ने बनाया था क्या ये वाला? कोई है ऐसा जो बनाया हो, सही सही बताएगा? मैंने बनाया था। यस सर, मैंने बनाया। अदिति आपने बनाया था यही? हाँ सर। ये रूल पता था? हाँ सर। वेरी पूरा गुड, बुक पढ़ा है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए ठीक है, एक और कोशिश करेंगे बना के, देखिए जरा। ये चीजें ध्यान रखा करो बस, छोटी छोटी चीजें हैं। मानते हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं बेटा, क्या करोगे, करना तो पड़ता है। अब हम तो समझते हैं, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। तो इसका बनाइए जरा। एक्स XE O3 F2, XE O3 F2। हो गया? जतिन हो गया? यहाँ पे आप थोड़ा सा, अगर आप वही वाला दिमाग लगाते, ये यहाँ पे भी आप वही वाला दिमाग लगाते ना जो पिछले क्वेश्चन में लगाए थे, तो यहाँ पे सही हो जाता। तो यहाँ पे सही हो जाता, मतलब ये सोच के कि यार 2 फ्लोरीन है, ऊपर नीचे लगा दें, ऑक्सीजन 3 है, 3 जगहों पे लगा दें, वो काम कर जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? लेकिन हर बार पे किस्मत थोड़ी साथ देती है इसे। आर यू गेटिंग? यस सर। यस सर। ये ऊपर नीचे आप सोच रहे होगे कि यार 2 फ्लोरीन है, एक ऊपर नीचे पोजीशन दे दो यहाँ पे और एक नीचे। तो आपको इंसिडेंटली ये बात सही सोच रहे हो, ठीक है, इंटेंशनली सही सोचना है, ये बस आपको करना है। कौन है वे यार, ये म्यूट करके नहीं रखो, ठीक है। तो क्या कर लोगे आप इक्विटोरियल, देखो डाउट मत रखना मन में यश गुप्ता, इक्विटोरियल पोजीशन क्या है ऊपर वाली, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फ्लोरीन, क्या लगाएंगे, या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बस ओ ओ ओ, खत्म, डन। sp3d, यस और नो? यस सर। चलिए, तो इसी के साथ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी अपनी खत्म हो गई। अब हम लोग करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हम लोग को पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। फ्लोरीन फ्लोरीन तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है बेटा। सर आपने उसमें पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाई थी उसमें बताया था कि सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड की सेकंड पीरियड वाला से ज्यादा होती ई ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। नहीं 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 नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वही है सही। 4 होता है, 4। इंक्रीज और डिक्रीज में हमने देखा था कुछ कि डिक्रीज होता है बेटा, हमने ये, आपने गलत वो कुछ किया उसमें, ठीक है, आपने समझा कुछ गलत है। हमने ये जरूर बताया था कि ऊपर से नीचे जब ग्रुप में आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, कहीं पे डिक्रीज ना करके कहीं पे इंक्रीज करती है। तो ये नहीं हो जाएगा कि फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं इंक्रीज हो जाएगा कि फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप? जैसे फ्लोरीन का 4 है, नीचे आए 3.5 आया, नीचे आए 3 आया, फिर यहाँ पे बढ़ गया तो 3.2 हो गया। अब ये थोड़ी हो जाएगा कि 4.2 हो जाएगा, नया
बढ़ेगा, लेकिन ये इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा फ्लोरीन से, ये बात को ध्यान रखो आप। समझ में आ रही है? तो कुछ ना कुछ आपने गलती उसमें वो किया होगा। अगर आपको डाउट है तो अलग से पूछ लो, या मेरे को एक बार वो नोट्स को रेफर करो, ठीक है? मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया होगा। ये जरूर बताया होगा कि कहीं पे वेरिएशन चेंज होता है, मतलब नॉर्मली ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे वो इंक्रीज भी करता है, तो वो चीज अलग हो गई। चलिए भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक्सेप्शन वाली बात बिल्कुल अलग है। एक्सेप्शन ऐसा भी नहीं है कि मतलब इसका ज्यादा तुम्हारा इसका सबसे ज्यादा वैसे फ्लोरीन का ही आएगा पूरे आपके उसमें, ठीक है? फ्लोरीन के अलावा कम ही है सबका फ्लोरीन से, ठीक है? तो अब अगला हेडिंग देते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस थ्योरी से। अभी तक हम लोग ने एटॉमिक ऑर्बिटल की बात की है, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और पक्का आता है आपके एग्जाम में, ठीक है? इसलिए मतलब स्कूल के एग्जाम में इधर से क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। बाकी पूरे चैप्टर तो कॉम्पिटिटिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है? लेकिन एग्जाम बोर्ड के लिए यहां से एमओटी से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ज्यादा पूछता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT, ओके? हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमसे ये बोला था, बहुत ध्यान से सुनेंगे पहले, क्या कहता है ये, क्यों आया ये, इस बात को हमको जरूर डिस्कस करना है। उसके बाद इसमें डिस्कस करना है कि पढ़ना क्या है, क्या नया है, ठीक है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बेटा मैं बताऊं आप लोगों को, उससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बात की थी कि वैलेंस सेल के कौन एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, वैलेंस सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, उनकी क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है इस तरीके से। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करके H2 बनाते थे। यस और नो? मॉलिक्यूल बनाते थे। यस और नो? यस सर। ये सबने पढ़ा है, ठीक है? एक एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का है, दूसरे हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से मिला, ये 1s1, ये 1s1, ये दोनों मिले 1s, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल बन गया, ये मॉलिक्यूल बन गया, दोनों का ओवरलैपिंग हो गया। इस चीज को गलत बोल दिया गया, इस चीज को गलत बोल दिया, कहा गया कि यार ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके, एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलेगा जब, तो वो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स बनाएगा। पहले क्या करेगा, मॉलिक्यूल के उनकी इंटरमिक्सिंग होगी, उनकी क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी। जैसा कि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन वेव है, बहुत ध्यान से सुनना, जैसा कि हमको पता है इलेक्ट्रॉन वेव है, और उस इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है जिस जगह पे, उस जगह को हम ऑर्बिटल कहते हैं। यस और नो? यस और नो? यस सर। इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन को पाया जाने की या इलेक्ट्रॉन को मिलने की, इलेक्ट्रॉन की मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा चांसेस जिस जगह पे होते हैं एक ऑर्बिट में, उस जगह को ऑर्बिटल कहते हैं। उस जगह को ऑर्बिटल कहते हैं जहां पे उसकी सम मतलब जो प्रोबेबिलिटी पाई जाने की सबसे ज्यादा है, ठीक है? तो
अब इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है जो फ्लो करता है, आप लोग को पता है इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट अ वेव, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा वेव है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव जैसा है, तो ये जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल आप इंटरमिक्स कर रहे हैं दोनों के, या एटॉमिक ऑर्बिटल को हम ओवरलैपिंग करा रहे हैं, तो ये ऐसा कहता है कि ये ऐसा नहीं होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके, अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, या तो पॉजिटिव इंटरफियरेंस से या तो निगेटिव इंटरफियरेंस से। कुछ समझ में नहीं आया सर आपने जो बोला? नहीं आया ना? यस सर। यस का, हाँ सर। यस का आया? नहीं सर, समझ में नहीं आया। अच्छा, समझ में नहीं आया। किसको आया भाई समझ में थोड़ा बहुत? अदिति आपको कुछ आया समझ में? क्या कहना चाहते हैं आप? कम सर। नहीं है ना? नहीं सर। मतलब 1% भी नहीं आया आप लोगों को समझ में? बड़ी समस्या वाली बात है भाई। चलो, अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हम बताएं उसी को बता रहे हैं फिर से। एक आपका हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, एक एटम है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्या है भाई? एटॉमिक। ये दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन के क्या किया? 1s1 के साथ, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। उसके साथ क्या किया? ये ओवरलैप किया। एक मिनट, उसके साथ ये ओवरलैप किया। ठीक है, ओवरलैप किया। अब जब ये ओवरलैप किया तो क्या बनाया? मॉलिक्यूल बनाया H2। क्या बनाया? H2 का मॉलिक्यूल बना दिया। H2 का एक मॉलिक्यूल बन गया। तो बोला ये गया, ये चीज गलत बोली गई, कहा गया कि ऐसा नहीं होता है यार, ऐसा नहीं होगा कि आप मॉलिक्यूल बना दोगे। ये ऐसा बोला गया कि मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल भी होता है, मॉलिक्यूल का भी ऑर्बिटल होगा, पहले वो ऑर्बिटल बनेगा, उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम होगा। एटम का ऑर्बिटल तो था, जैसे एटम का ऑर्बिटल था वैसे ही मॉलिक्यूल के भी ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनेंगे, उसके बाद फिर होगा क्या? मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनेंगे, उस उनके इंटरमिक्सिंग से अब वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं वो दो तरीके से मिलेंगे। मतलब कि जो एक, मान लो ये वाली वेव जो है, सपोज दैट, देखिए जरा ध्यान से, ये ऊपर वाली कंसंट्रेशन को इधर उधर मत करिएगा, नहीं तो हम कह रहे हैं कहीं सही में कसम से कुछ भी नहीं समझ में आएगा, हवा नहीं लगेगा, क्या बताइए। ये वाले इलेक्ट्रॉन की वेव बना रहे हैं हम, ये वाला जो है 1s1 वाला उसका वेव बना रहे हैं, उसका वेव बना रहे हैं हम, ठीक है। ये इसका वेव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। इसका वाले का थोड़ा सा जगह मेरे को लेना पड़ेगा, इसके लिए उधर भी बनाना पड़ेगा ना। एक मिनट, ठीक है। ये इस वाले का, पहले वाले का प्लस,
ये दूसरे वाले का है, ठीक है। जब ये दोनों ऐड होंगे बेटा, मिक्स होंगे, तो ये ऊपर वाला ये ऊपर वाले के साथ ऐड हो जाता है, ये नीचे वाला नीचे वाले के साथ ऐड हो जाता है, और कुछ इस तरीके का बन जाता है। ओह, ठीक है। आर यू गेटिंग समथिंग? नो सर, नो सर। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसकी वेव है बेटा, ये वेव है। बताया गया ना कि एटम्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव जैसे फ्लो करते रहते हैं, वेव है, ऐसे चलते रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया गया है आपको, वो वेव जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो दो वेव मिली, पहला तरीका है इस तरीके से मिलने का, ये तरीका है मिलने का, यस और नो? यस सर। यस अब इस वाले तरीके में क्या होगा ना कि दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, इन दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है। ये जो है ये भी ऊपर वाला है, ठीक है, ये भी ऊपर वाला है, ये दोनों मिल गए, ठीक। ये है और ये इसका है। कहने का आप मतलब समझो बस, एटम अब मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बना रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बना रहे हैं वेव मैकेनिक्स के थ्रू। वेव मैकेनिक्स काम करेगी पूरी इसमें, वेव मैकेनिक्स, स्क्रॉडिंगर की वेव इक्वेशन होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पे ये काम हो रहा है अब, ठीक है। H का एक ऑर्बिटल का ये वेव है, H के एक एटॉम का ऑर्बिटल का ये वेव है। अब ये दोनों मिक्स करके क्या बना दिए, क्या बना दिए? एक मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल। एटम के ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है, एटम के ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा शाई से। स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसमें शाई होता है, शाई, शाई होता है ये आपका शाई, ये शाई 1, शाई 2, दिस इज नथिंग बट शाई 1 प्लस शाई 2, ओके। सर ये है क्या? वेव का एक मतलब डिनोट किया जाता है शाई से, वेव को शाई से डिनोट किया जाता है। ये एक वेव है, इलेक्ट्रॉनिक वेव है यार, वेव का मतलब समझ रहे हो, इस तरीके से फ्लो करती है ये, इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करता रहता है, ये इलेक्ट्रॉन वेव मूव करता है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली वेव है, ये बताया गया बाद में वेव मैकेनिक्स के थ्रू। और हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी देखा था, वेव डी ब्रॉगली का डुअल नेचर देखा था ना वेव का, पार्टिकल का, यस और नो? यस अरे पार्टिकल और वेव नेचर देखा था डी ब्रॉगली का, उसने बताया था कि पहली बार कि वेव जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे लाइट को हम लोग डुअल नेचर बोलते हैं, लाइट के भी दो नेचर होते हैं, जैसे आप रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हो लाइट का, यस और नो? यस सर। रे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ये सब पढ़ते हो फिजिक्स में। उसके बाद आप क्या पढ़ते हो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो। तो दोनों क्या है, वेव एक में और एक में रे, तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों होती है जैसे लाइट के लिए, ठीक है। वैसे ही बोला गया कि मैटर भी दो चीज दोनों दोनों जैसा होता है, मैटर भी वेव ऑफ पार्टिकल दोनों के जैसा बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को, जैसे इंटरफियरेंस जो फिनोमिना है वो क्या है, वेव नेचर बताता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आप 12th क्लास में इंटरफेरेंस पढ़ोगे, 12th क्लास में फिजिक्स में आप इंटरफेरेंस पढ़ोगे, ठीक है, उसमें आप वेव नेचर देखोगे मैटर का, ठीक है। तो वेव नेचर क्या होता है मैटर का, वो इंटरफेरेंस एक प्रोसेस है जो कराता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था, उसमें क्या था, पार्टिकल नेचर था, यस और नो? यस वो इलेक्ट्रॉन के पास आके लाइट टकराती थी, वो पार्टिकल जैसा निकलता था, वो पार्टिकल का नेचर था।
और ये वेव का नेचर है, दोनों नेचर है। उसके बाद डुअल नेचर, तो डी ब्रॉगली ने यही डुअल नेचर की बात की थी, डी ब्रॉगली ने इसी डुअल नेचर की बात की थी। और ये जो स्क्रॉडिंगर एक साइंटिस्ट का नाम था, अगर आप लोग कभी कहोगे तो हम टाइम मिलेगा तो उसकी वेव इक्वेशन बता देंगे, क्योंकि वो वेव इक्वेशन तो है नहीं सिलेबस में ज्यादा, तो वैसे बता देंगे किसी दिन। तो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन में रिप्रेजेंटेशन वेव का इसने साई से किया है, ठीक है, उसी को बोला गया है ये साई 1 साई 2, दोनों कंबाइन हुए साई 1 साई 2। तो इनका इंटरफियरेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटरफियरेंस हो रहा है। अब जब ये दोनों एक जैसे होते हैं और ये जुड़ते हैं तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऊपर जो में ये ऊपर में जो इंटरफियरेंस हुआ है बेटा, ये प्लस प्लस मिलके और बड़ा कर दिए, प्लस ये माइनस माइनस मिलके और बड़ा माइनस कर दिए, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। क्या कहते हैं, इंटरफियरेंस तो हो रहा है लेकिन कैसा हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव। सो बेसिकली दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ओके, दिस इज, अलग कलर से लिख देते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आदिति कुछ समझ में आ रहा है? नहीं? हाँ सर। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव भी बता देते हैं, जरा देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा हाल तो दोनों में अंतर। मैं डिस्ट्रक्टिव भी बना देता हूं अभी, आप लोग को दोनों में अंतर पता चल जाएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझना। एक वेव ऐसी है, ठीक है, और दूसरी वेव, ये प्लस नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है ये। अब यहां पे क्या होगा, ये अभी भी साई 1 साई 2, ठीक है, साई 1 साई 2, माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस इसको खत्म कर देगा, ये माइनस इसको खत्म कर देगा, क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनेगा या नहीं? यस सर। सर माइनस का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ये एक दूसरे को कट आउट कर दिए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, बताएंगे, परेशान ना हो। क्या कर दिया, एक में एडिशन हो सकता है, दो चेंज हो सकते हैं वेव का, वेव ऐसे आई जुड़ गई, ठीक है, या तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, यही दो चांसेस होते हैं वेव्स में। इंटरफियरेंस जो होता है दो तरीके का होता है, यही एक होता है कंस्ट्रक्टिव, जो एक दूसरे को जोड़ देते हैं, जोड़ के बढ़ा दिए वेव को, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव, जो एक दूसरे को काट कैंसिल आउट कर देते हैं। तो दो चीजें हैं, कैंसिल आउट करना और एडअप करना। तो कैंसिल आउट करने में और एडअप में बहुत अंतर होता है, और एक को हम कंस्ट्रक्टिव और एक को डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। तो जब वो एडअप करता है तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, जब वो सबस्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। इस बात को आप समझ ले अभी फिलहाल के लिए इतना, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि एक डिस्ट्रक्टिव से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक कंस्ट्रक्टिव से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों तरीके से बनेंगे। अब कंस्ट्रक्टिव से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, वो अलग है, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, मतलब बॉन्डिंग कहते हैं, और दूसरा बनता है उसको एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। अब इसको हम डिटेल में अब कल बताएंगे, क्योंकि अभी इसको हम लोग 5-4 मिनट में तो खत्म नहीं कर पाएंगे, अभी तो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। चलिए अभी इतना समझिए बस इसमें कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ
अब एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बन रहा है, एक नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम पे है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इस थ्योरी के अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अब हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ चेंज हो जाएगा, उसको देखना है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, we will understand it very quickly, okay? And then after this chapter will be completed and GOC start करेंगे इसके बाद हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू, गुड बाय। Thank you, sir. मिलते हैं 10 मिनट के बाद बेटा। ओके। थैंक यू सर।